जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ 21 से लेकर 30 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 जून तक एक्वेरियस के लिए कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो, जिसकी वजह से आप लोग नहीं कनेक्शन में आ पा रहे हैं। ओके, बस मुझे एक ही मैसेज देना है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यस मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं एंड थर्ड पार्टी से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या ये कहिए कि वो इनकी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। ओके यस पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इनको हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं। बिकॉज यू कैन सी हेयर एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इनको सच्चाई पता चल चुकी है, या ये सब कुछ समझ गए हैं, क्लियर हो गए हैं अपने माइंड में कि इनको करना क्या है एंड किस तरह से सब कुछ होगा। तो मतलब इनको क्लियरिटी चाहिए, ये भी एक चीज़ हो सकती है। ओके किसी चीज़ अपने मन को क्लियर करने के लिए, इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, या आपका जो भी आंसर होता है यस और नो, ये फाइनली अब फाइनल करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। इनको पता है कि इन्हीं को एफर्ट लेना पड़ेगा, इन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लंबा वेट किया हो आपका, कि आप इनको कोई कॉल या मैसेज करें, आप इनको इंटरेस्ट शो करें, आप ऐसा कुछ करें जिससे कि ये हो कि आप आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ईगो फाइट है। ये चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग करें, आप चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग करें, इसी वजह से चीज़ें लटकी पड़ी हैं। क्योंकि जब दोनों ही लोग एक दूसरे से सेम चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं तो कंडीशन तो स्टक होती ही है। तो यस मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कंडीशन स्टक थी, लेकिन अब ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों की लाइफ इम्पॉर्टेंट है, तो कोई ऐसा फाइनल डिसीज़न हो जाना चाहिए जिससे कि फाइनली आप लोग अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकें। चाहे दोनों लोग एक साथ बढ़ें या अलग अलग हो जाएं, लेकिन फाइनल तो होना ही चाहिए। तो ये जान चुके हैं कि इन्हें ही करना पड़ेगा, तो ये करने वाले हैं। ओके आप लोगों में से कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन आ सकती है। यस आपकी फीलिंग्स क्या है, देखिए देखिए आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस कनेक्शन से पहले मूव ऑन कर चुके हैं, या तो आपने इनसे पहले कभी मूव ऑन किया है, या आप अब करना चाहते हैं। ओके क्योंकि थर्ड पार्टी है आपके बीच में एंड आपको पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं, या आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। ये आपके लिए पता नहीं कब एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि फंसे थे आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे, दोनों ही कंफ्यूज थे, दोनों ही की लाइफ अटकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग इस बोर्डम से निकल करके या तो इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं, या आपका मन कर रहा है, आप लोग अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि आप लोग स्लो मोशन में इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपने इनका वेट बहुत ज़्यादा किया है। एंड वही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनकी कम्युनिकेशन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे आप खुद कंफ्यूज हो गए, आपको खुद विश्वास नहीं रहा कि पता नहीं ये पार्टनर कब कोई एफर्ट ले पाएंगे, कब कुछ ट्राई कर पाएंगे, कब आगे बढ़ेंगे, कब क्या होगा,
तो आप अपनी तरफ से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। आप चाहते थे कि यही आपको अप्रोच करें, लेकिन शायद इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया है। एंड हो सकता है कि आप पर शनि चल रहे हों, शनि की ढैया या शनि के 7.5। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें देखिए, जब शनि चलते हैं तो आपको हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल इंसान की समझ लीजिए कि दिमाग का दही हो जाता है, इतना लेट लेट चीज़ें मिलती हैं। तो शायद आपकी कुंडली में शनि भारी हो, जिसकी वजह से आपकी शादी में लेट हो रहा है। या तो आपकी हो सकता है कि एज ज़्यादा हो गई हो, आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, आप इनका वेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है, आपको विश्वास नहीं है। हालांकि आप चाहें या ना चाहें, आपके दिल में एक इंतज़ार रहता है, होपफुल हैं आप लोग, चाहे जितना नाराज़ हों, चाहे इनसे दूर जाने की कितनी कोशिश करें, लेकिन आप लौट फिर के इन्हीं के पास आ जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या मुझे लग रहा है कि शायद आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से। ओके, या हो सकता है कि आप मैरिड हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड आप हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे, या ये भी हो सकता है कि आप लोग 3 फ्रेंड्स हों, मतलब लव ट्रायंगल भी हो सकता है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कोई ऑफ़र भी आ रहे हैं। यस, तो आपकी शादी के लिए जो प्रपोज़ल आ रहे हैं उनमें आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली आपके लिए शादी के रिश्ते लेके आ रही है तो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दिल ही दिल में आप इसी पार्टनर को अपना मान चुके हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि आप इनसे भी सेटिस्फाई नहीं हैं। आप यही सोच रहे हैं कि ना ये आपके पास आ रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एज भी निकल रही है। एंड जो दूसरे प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग नहीं मान रहे हैं, या आपको उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। मतलब लव आपका डीप है, आप चाहते इसी पर्सन को हैं, लेकिन सिचुएशंस आप लोगों के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। एंड ईगो फाइट अलग चल रही है। या तो आपके पार्टनर ने पहले कभी आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको कम समझा था, या सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 3, 7, 2, 3, 5 एंड 7। ये नंबर आपसे आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं। बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या आपको 222, 333, 777, 555 इस तरह के एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यस, तो देखिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। आपके पार्टनर बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या अब ये बढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन। आप लोग भले ही 3D में, मतलब इस दुनिया में यहाँ पर एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों की बातचीत बंद हो, नो कम्युनिकेशन हो, लेकिन आप लोगों की सोल यूनाइट हैं। आप लोग अंदर, आपके दिल मिले हुए हैं। आप लोग इमेजिनेशन में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, या तो एक दूसरे के ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हैं, या इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की कंडीशन मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है कि अगर आप लोग 6 मंथ के बाद भी आपस में बात करें तो आपको लगेगा जैसे अभी कल ही बात करी थी। मतलब जब मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कल ही मिल के गए हैं, लेकिन मिले हुए आप लोगों को 6-6 महीने हो जाते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी। ओके, यस, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा था। तो यस, आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही वो भी सोच रहे हैं। तो आप अगर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो आपके पार्टनर भी ले रहे हैं। एंड यस, देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड अगेन आया है, देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों की लाइफ में शनि की दशा चल रही होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि काम हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, स्लो मोशन में सब चीज़ें चलती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये टर्टल है, इसकी स्पीड कितनी स्लो होती है आपको आइडिया होगा। तो आप लोगों को पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रख सकते हैं इतना पेशेंस तो आप लोग वेट करिए, अदरवाइज़ आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं। ये मेरी क्लियर कट गाइडेंस है, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में परेशान होते हैं कि मैडम आए नहीं पार्टनर। तो
मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि टाइम तो अच्छा खासा लग जाएगा। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो आप लोग वेट करिए, नहीं है तो आप लोग किसी और को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। ये तो मेरी गाइडेंस हो गई, अब देख लेते हैं एंसेस्टर्स की गाइडेंस क्या है। वन कार्ड, ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे हॉरस का कार्ड आया है, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आप लोग जो कुछ सोच रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो आपके थॉट्स आजकल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हैं एंड पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली सोच रहे हैं आप लोग। मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग, आपकी लाइफ में चमत्कार हो सकता है। ओके, 21 नंबर का कार्ड है, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मून, ओके, तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है एंड आगे बढ़ना है विश्वास के साथ। ओके, जो भी करना है विश्वास के साथ करना है एंड अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आपसे आजकल कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके मन में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज हैं, तो मान के चलिए कि आप लोगों, अभी भी न्यू मून भी शायद आने वाला है। ओके, जो कोई भी मून की साइकिल चलने वाली है। ओके, तो आप लोग देखिएगा कि उसमें कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। यस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर न्यू मून आने वाला है तो समझ लीजिए कि आपके जो है पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है मिराकल जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपको क्या कहना चाहते। मैं रैंडमली एक मैसेज निकालूंगी। यस, आई ओनली वांट टू बी विद यू। ये सिर्फ आपके साथ होना चाहते हैं। आई एम लीविंग ए कार्मिक सिचुएशन बिहाइंड। ओ माय गॉड, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, तो ये शायद थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में है। ओके, कार्मिक कनेक्शन इनका कोई हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये उसको छोड़कर आपके पास आएंगे। देख लेते हैं आप थोड़े से और आपके पार्टनर के मैसेज। ओके, देखिए पहला आ चुका है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू। ओके, समटाइम्स आई विश कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, बट ये सोसाइटी हमें एक होने नहीं देती। वेट इज़ किलिंग मी, प्लीज़ प्रे टू गॉड। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहा है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो यस वही बात है, सब निकल के आ रहा है। यू आर सो स्वीट, आप बहुत स्वीट हैं एंड नेवर लीव मी। ये आपसे यही कह रहे हैं कि आप इनको कभी भी मत छोड़िएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।